बच्चों कोर जावा जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ओके, नो मैटर आपको कौन सी प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ऊप्स वाली जो कॉन्सेप्ट्स है उन्हें रिवाइज करते रहो, वो बहुत जरूरी है। ओके, ऊप्स वाली कॉन्सेप्ट्स अपनी क्लियर कर लो। जावा हो पाइथन हो, ऊप्स वाली कॉन्सेप्ट्स मोस्टली नहीं बदलती, सिंटैक्सिस चेंज होते हैं बस। ओके, तो ये वाला जो प्रोग्राम है कल हमने शुरू किया था, देखो आई होप टेक्स्ट सबको विजिबल है, राइट? दिसेंदर सगळ्यांना थोडं फॉन्ट बारीक करतोय, फॉन्ट विजिबल आहे का पहा। फॉन्ट विजिबल आहे का पहा। ठीक है, ओके। तो अब हमें पढ़ना है डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स होता क्या है उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा फट से। सो क्लास माई डायलॉग हमने एक डिफाइन किया, मैंने कल आपको बताया था सी कि अगर डायलॉग यूज करना है, डायलॉग बॉक्स यूज करना है, ओके, तो हमें क्लास डायलॉग यूज करना है। क्या यूज करना है हमें? हमें यूज करना है क्लास डायलॉग, राइट? वी हैव टू यूज क्लास डायलॉग। ठीक है, अब ये क्लास डायलॉग जो है इट इज कमिंग फ्रॉम क्लास फ्रेम। तो डायलॉग जो है वो भी एक फ्रेम ही है। क्या है? वो भी एक फ्रेम ही है, बस कुछ एक्स्ट्रा या फिर कहो कि फ्रेम में जो होता है उस पे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ऐड करके आपको डायलॉग वाला क्लास जो है दिया हुआ है। अब ये काम कैसे करता है देखो, ठीक है, जब इंप्लीमेंट होगा तब खुद ही समझ जाओगे। तो डायलॉग यूज करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने फ्रेम यूज किया था ना, कि फ्रेम यूज किए, फ्रेम हमने अपने क्लास में इनहेरिट की और अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, ओके, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने अपनी फ्रेम क्रिएट की थी। वैसे ही अपने ही किसी क्लास में डायलॉग को एक्सटेंड करके, एक्सटेंड्स डायलॉग, डायलॉग को एक्सटेंड करके हमें अपना डायलॉग बॉक्स बनाना है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, एक्सटेंड डायलॉग इन योर क्लास एंड create your own dialog box, create your own dialog box। okay, extend dialog in your class and create your own dialog box। ठीक है, तो ये माई डायलॉग के अंदर डायलॉग जो है हमें इनहेरिट करना था। अब इनहेरिट करने के बाद देखो ये कि एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है अब आपको बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, ट्राई करते हैं। सी, एक बात बताओ मुझे, अभी मेरे पास ये राइटिंग पैड है नहीं तो हमें ऐसे ही सीखना है। ठीक है, एक एग्जांपल इधर में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। वी हैव क्लास पेरेंट, ओके, एंड वी हैव क्लास चाइल्ड extends parent, then we have class program, ओके, देन वी हैव मेन फंक्शन। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वो तो होगा ही। और देखो इधर मेन फंक्शन में मैं क्रिएट कर रहा हूँ चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ओबीजे इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ओके, चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। अब मुझे बस ये बताओ कंस्ट्रक्टर्स कौन से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, ये सब आप समझ रहे हो। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा देखो, पेरेंट, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है।
डन, ठीक है। एंड वी हैव चाइल्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट। तभी बता सकते हो कि कंस्ट्रक्टर्स कौन से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, पेरेंट वाला कौन सा और चाइल्ड वाला कौन सा। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, डन। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। अब आपको मुझे बस ये बताना है कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट इधर लिखा हुआ है न्यू चाइल्ड, इसके लिए कंस्ट्रक्टर कौन से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सांगा पर पटकन। पेरेंट का कौन सा, चाइल्ड का कौन सा। पहले पेरेंट का होगा पता है, फिर चाइल्ड का होगा ये भी पता है। पेरेंट का कौन सा, चाइल्ड का कौन सा। ओके, तो पेरेंट का भी डिफॉल्ट होगा और चाइल्ड वाला भी डिफॉल्ट होगा। पेरेंट वाला भी डिफॉल्ट होगा और चाइल्ड वाला जो है वो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, राइट। दोनों की डिफॉल्ट रहेंगे। नाउ सी, इफ आई से चाइल्ड को ने चलो यहाँ 10 पास कर दिया। ओके, मैंने यहाँ चाइल्ड को 10 पास कर दिया। अब अगर यहाँ चाइल्ड को मैं 10 पास कर देता हूँ, वे चाइल्ड को मैंने पास किया 10। अब कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होंगे, चाइल्ड का पैरामीटराइज्ड एग्जीक्यूट होगा और पेरेंट का कौन सा होगा, बस इतना बताओ पेरेंट का कौन सा एग्जीक्यूट होगा। विच कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड, विच कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड। बोला बाळांनो, ज्यांचे 12 वाजलेले आहेत जरा उत्तर द्यायचा प्रयत्न करा। ट्राई टू आन्सर, ट्राई टू आन्सर। पेरेंट का कौन सा होगा, यस, पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट ही एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल सही। ओके, अब पेरेंट क्लास का भी पैरामीटराइज्ड एग्जीक्यूट हो, इसलिए हमें इधर से सुपर कॉल करना है और सुपर को यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सुपर कॉल करना है और सुपर को यहाँ से पैरामीटर पास करना है। जैसे ही यहाँ पे सुपर आपने कॉल करके पैरामीटर पास किया, पेरेंट का भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली बताया सुपर यानी पेरेंट क्लास जो भी है, जो भी बेस क्लास है उसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराओ। ये आपने एक्सप्लिसिटली बताया यहाँ पे, समझ रहे हो, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा चेंज मैं करने जा रहा हूं, उससे एरर आएगी या नहीं, बस ये आपको बताना है मुझे इस कोड के लिए। ओके, तो मैंने ये वाली चीज जो है अब इधर से मैं हटा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रिमूव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। नाउ टेल मी, इज देयर एनी एरर इन दिस कोड। इस कोड में कोई एरर होगी, यस और नो, बस इतना बताना है, यस और नो, इज देयर एनी एरर। सोचो सोचो, आराम से सोचो। Is there any error? बोला yes or no? Okay, and the answer is no. There is no any error. There is no any error. Okay, क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हमें अभी कहीं पर भी जरूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। यहाँ पे चाइल्ड का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, चाइल्ड के पैरामीटराइज्ड से पेरेंट का भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही एग्जीक्यूट हुआ है। चाइल्ड का भी कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, तो यहाँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मेंशन किया हुआ है हमने, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पेरेंट का पैरामीटराइज्ड और चाइल्ड का पैरामीटराइज्ड यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब और एक चेंज हम कर रहे हैं, मैं बस सिंपली यहां से पैरामीटर हटा रहा हूं। अब बताओ क्या हमारे कोड में कोई एरर होगी? क्या हमारे कोड में कोई एरर होगी? क्या लगता है आपको? यस और नो? इज देयर एनी एरर इन द कोड? बोला बड़नो, विचार करा। इज देयर एनी एरर इन द कोड? कंस्ट्रक्टर वाला फंडा चल रहा है, बहुत सिंपल होता है। हाँ, एरर और नो एरर, यस और नो? एरर इन द कोड? हाँ, तो क्या होगा देखो, एरर तो आएगी। ओके, अब रिक्वायरमेंट क्या है ये जरा समझते हैं। चाइल्ड का डिफॉल्ट कॉल हुआ, डिफॉल्ट चाइल्ड का कौन सा है? डिफॉल्ट। और चाइल्ड के डिफॉल्ट से मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होगा। पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है। पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, इसका मतलब पेरेंट का डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। पेरेंट का कौन सा एग्जीक्यूट होगा? डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ऊपर से आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। ओके, अब अगर आपने इधर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ओके, तो आपका कंपाइलर जो है क्लास पेरेंट के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो इस वाले चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना पॉसिबल नहीं है। पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट विल जनरेट एरर। चाइल्ड का डिफॉल्ट होगा, चाइल्ड के डिफॉल्ट से पेरेंट वाले किसी भी कंस्ट्रक्टर को हमने पैरामीटर पास किया ही नहीं है। पेरेंट वाले किसी भी कंस्ट्रक्टर को हमने पैरामीटर पास किया ही नहीं है। अब अगर यहाँ से पैरामीटर पास नहीं किया तो पेरेंट का भी डिफॉल्ट ही कॉल होगा। पेरेंट का कौन सा कॉल होगा? पेरेंट का भी डिफॉल्ट ही कॉल होगा। ओके, अब अगर पेरेंट का डिफॉल्ट कॉल हो रहा है, अब अगर पेरेंट का डिफॉल्ट कॉल हो रहा है तो पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, बट पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। हेंस दिस कोड विल जनरेट एरर। दिस कोड विल जनरेट, दिस कोड विल जनरेट एरर। ये वाला कोड क्या करेगा? एरर जनरेट करेगा। समझ रहे हो? राइट, दिस कोड विल जनरेट व्हाट? एरर। एरर क्यों आएगी ये वाली बात क्लियर हो गई? ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑन दिस एरर? क्या है सॉल्यूशन, बता सकते हो ये वाली एरर सॉल्व करने के लिए? क्या सॉल्यूशन है? वी हैव टोटल 2 सॉल्यूशंस, दोनों बता दो। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इधर डिफाइन नहीं करना है। विदाउट डिफाइनिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हाट आर द सॉल्यूशंस? Without defining default constructor, what are the solutions? Without defining default constructor, what are the solutions? बोला गिरे, बस ये बताओ कौन से स्टेटमेंट लिखने होंगे या फिर क्या चेंज करना होगा, जैसे बताना है बता दो। यस, पहला सॉल्यूशन करेक्ट आया, बराबर, करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन ऐसा है कि भाई पहले तो आप इधर एक पैरामीटर मेंशन कर सकते हो। ओके, देखो फर्स्ट सॉल्यूशन है यू कैन मेंशन हियर पैरामीटर, यू कैन मेंशन हियर पैरामीटर। ओके, यू कैन मेंशन हियर पैरामीटर।
अगर इधर पैरामीटर मेंशन हुआ तो फिर चाइल्ड वाला जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वहां से पेरेंट का भी पैरामीटराइज्ड ही कॉल होगा, नो नीड ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये पहला सॉल्यूशन। अब यहाँ अगर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही चाइल्ड का कॉल कराना है, ओके, तो फिर चाइल्ड के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हम पेरेंट का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, पेरेंट का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। सो आई विल पास हियर 10। ओके, मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया। नाउ सी देयर इज नो एनी एरर। अब जो है कोई एरर नहीं है। पेरेंट के पैरामीटराइज्ड को कॉल करेंगे क्योंकि पेरेंट के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। पेरेंट के पास क्या नहीं है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। और हम अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो फिर आपका कोड पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिमांड करेगा। नाउ योर कोड शुड नॉट डिमांड पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हेंस हमें क्या करना है? चाइल्ड वाले इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। ठीक है, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। क्लियर हुआ सबको? राइट? ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम किधर हुआ है? यही सेम प्रॉब्लम देखो यहाँ पे हुआ है। हमारे पास माई डायलॉग क्लास है, माई डायलॉग के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जब माई डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनेगा तब डायलॉग का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो मान लो अपने पास इधर जो मेन मेथड है, ओके, वी हैव दिस मेन मेथड, इसको अभी हटा लेते हैं यहाँ से। और मेन मेथड में मैं लिख रहा हूँ, देखो, माय सी माय डायलॉग माय डायलॉग एमडी इज इक्वल टू, अरे काय झालं, न्यू, वेट, माय डायलॉग md is equal to new my dialog। ओके, सो माय डायलॉग md इज इक्वल टू न्यू माय डायलॉग। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे देखो, माय डायलॉग वाला जो कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और साथ में डायलॉग वाला कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। साथ में क्या एग्जीक्यूट होगा? डायलॉग वाला कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट होगा। एंड एग्जैक्टली फॉर दैट रीजन दिस स्टेटमेंट इज जनरेटिंग एरर। ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? एरर दे रहा है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? उसके पास नहीं है, इसके पास मतलब इसके डायलॉग के पास नहीं है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डायलॉग के पास नहीं है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, चलो, या देखो ये दिख रहा है, एरर दिख रही है, पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, ये फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर डायलॉग, नो आर्ग्यूमेंट्स। नो आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है डर अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। समझ गए कि नहीं? क्या अवेलेबल नहीं है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। ओके, किसका? डायलॉग का। डायलॉग के पास अभी दो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, हमें बस उन दो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ अभी काम करना है। एक्चुअली देखा जाए तो डायलॉग के पास कई सारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं ना, ये सब। अरे, क्या हुआ? हाँ, अरे एरर वाली भाई साहब।
ये एरर है, चलो ठीक है, इधर ही रखना पड़ेगा उसको। अच्छा ये हैंग होगा, हाँ, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर डायलॉग। और ये जितने भी आगे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे कंस्ट्रक्टर्स है। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स है डायलॉग के पास, लेकिन हमें बस दो कंस्ट्रक्टर चाहिए, एक फ्रेम वाला, पहले दो जो है हमें उसकी जरूरत है, एक फ्रेम वाला, एक फ्रेम बुलियन वाला। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना है कि ये वाली एरर जाएगी कैसे। चलो एक पहला सिंपल सा सवाल है आपसे, एरर क्यों है, ये बात क्लियर हुई क्या? वाई इज द एरर? माई डायलॉग का जैसे ऑब्जेक्ट देखो इधर क्रिएट होगा, माई डायलॉग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर माई डायलॉग से डायलॉग का डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डायलॉग के पास डिफॉल्ट है नहीं, सारे के सारे पैरामीटराइज्ड है। दैट इज वाई कोई डिफॉल्ट कंपाइलर से भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना मिलने की वजह से दिस विल जनरेट एरर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना मिलने की वजह से दिस विल जनरेट एरर। ओके, बराबर कड़ा लेका। ये रेड लाइन क्यों है, ये बात क्लियर हुई क्या? अगर समझ गए हो जस्ट सेंड मी अपर थंब, पाठवून द्या बाळांनो पटकन। समझ गए हो? ओके, चलो आगे चलते हैं। सी स्क्रीन कंटिन्युअसली, अरे बाळा इथंच इश्यू आहे माझ्याकडं, मशीन थोडं स्लो चालतंय आता। ओके, ऐकायला येते ना व्यवस्थित? बस ठीक है, डन। तो अब इस पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डायलॉग का कोई कंस्ट्रक्टर हमें कॉल करना है जो पैरामीटराइज्ड है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? डायलॉग का कोई कंस्ट्रक्टर हमें कॉल करना है जो पैरामीटराइज्ड है, राइट? कैसे कॉल होगा? सी, तो यहां पे मुझे सबसे पहले देखो, डायरेक्ट डायलॉग का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। डायलॉग का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो, इसलिए सुपर कॉल करना पड़ेगा, और सुपर जो है वो माई डायलॉग के कंस्ट्रक्टर से कॉल करना पड़ेगा, यहां से कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पहले हमें क्या चाहिए? माई डायलॉग का कंस्ट्रक्टर चाहिए। ओके, सो आई विल राइट हियर माई डायलॉग। ओके, एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, एंटर। हाँ, ये आ गया आपका माई डायलॉग। ठीक है, अब ये भाई साहब भी एरर दे रहे हैं। क्या एरर दे रहे हैं? फिर वही एरर है जो पहले इधर थी, वो अब कंस्ट्रक्टर को आ रही है। क्यों कंस्ट्रक्टर को आ रही है? क्योंकि अब नेटबीन्स आपको बता रहा है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ माई डायलॉग का एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ से डायलॉग जो है इसका भी डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डायलॉग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। तो आप डायलॉग का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर लो। क्या एग्जीक्यूट करना है? डायलॉग का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने इधर सुपर कॉल किया, और आगे ओपनिंग क्लोजिंग ये पैरेंथेसिस मेंशन किया हमने, सेमीकोलन। ओए होए, डन। तो ये सुपर जो है ये हमने यहां से कॉल कर लिया, राइट? अब सुपर को हमें दो पैरामीटर्स पास करने। कौन से दो पैरामीटर से? देखो, पहला तो ये है कि आपका डायलॉग बॉक्स जो है वो कभी इंडिपेंडेंट फ्रेम करके काम नहीं करता, वो हमेशा किसी ना किसी फ्रेम के लिए काम करता है। याद रखना, माई डायलॉग, डायलॉग बॉक्स जो है वो हमेशा किसी ना किसी फ्रेम के लिए काम करता है। ओके, कौन? आपका डायलॉग बॉक्स, राइट? तो हमें इधर मेंशन करना है कि अभी जो ये डायलॉग बॉक्स बनेगा ये कौन से फ्रेम के लिए काम करेगा। तो अभी अपने पास फ्रेम कौन सी है बताओ?
अभी अपने पास फ्रेम है माई फ्रेम टू। व्हाट डू वी हैव माई फ्रेम टू। तो मैं चाहता हूं कि मेरा डायलॉग बॉक्स इस फ्रेम के लिए काम करे, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा सी माई फ्रेम टू रेफ। ओके, तो माई फ्रेम टू रेफ जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये जो है रेफ वो यहाँ सुपर में पास कर देते हैं, ठीक है। मैंने कहा रेफ। बाळांनो एक 5च मिनिटं फक्त थांबा, काय झाले आज मशीनला माहित नाही। एक 2 मिनिटं फक्त थांबा। मीट लीव करू नका। नवीन घ्यायला सांगणार मशीन। चला, ऐकायला लागलं का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा? दुसऱ्या लिंकला ऐकूयाला लागलंय, स्क्रीन विजिबल झाली का बघा? बघा बाळांनो, चेक करा। ऐकूयाला लागलंय, स्क्रीन विजिबल झाली? पटकन जरा मेसेज करून टाका। डन? ओके, चलो अब चलते हैं। वेट, एक एरर है, इसको निकाल लेते हैं। ओके, नो डन। ओके, यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं।
न्यू जावा क्लास, ठीक है। माई फ्रेम है क्या कहीं पे? माई फ्रेम नहीं है, माई फ्रेम 1, ओके नो, प्रोग्राम 1 डन, ठीक है। देखो, आई होप सबको विजिबल है, राइट। पब्लिक क्लास प्रोग्राम 1, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। नाउ वी हैव क्लास माई फ्रेम 1 एक्सटेंड्स फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? माई फ्रेम 1 को इंपोर्ट करना होगा, डन। और फिर माई फ्रेम 1 हो गया, ठीक है। अब इधर हमें क्या क्या चाहिए ये आपको पता है। अब साथ में एक चाहिए हमें क्लास माई डायलॉग एक्सटेंड्स डायलॉग, ओके। तो ये डायलॉग जो है वो यहाँ एक्सटेंड हुआ। अब एक काम कर लेते, इसको चेंज कर लेते हैं स्टार में, और इधर जो है लिख लेते हैं इवेंट डॉट स्टार एंड देन डायलॉग, डन। अब ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो डायलॉग के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो अब हमें क्या चाहिए? डायलॉग का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर माई डायलॉग से कॉल करना है। तो मैंने माई डायलॉग जो है, वेट, माई डायलॉग, ओके। और माई डायलॉग के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ये देखो सुपर वाला जो है पैरामीटर, सुपर वाला स्टेटमेंट इधर आ चुका। अभी ये सुपर वाला स्टेटमेंट डायलॉग वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। डायलॉग वाले कंस्ट्रक्टर को ये क्या पास करेगा? पहला पैरामीटर होता है रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑब्जेक्ट, ओके। जिस फ्रेम के लिए आपका ये डायलॉग बॉक्स काम करेगा उस फ्रेम का रेफरेंस ऑब्जेक्ट कॉमा मॉडल, बूलियन मॉडल, ओके। अब ये बूलियन मॉडल क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा डायलॉग जो है वो हमेशा किसी ना किसी फ्रेम के लिए काम करता है, ओके। फ्रेम के लिए वो खुद वो खुद कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, राइट। वो किसी ना किसी फ्रेम के लिए काम कर लेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक माई डायलॉग, और अब ये जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। लेट्स राइट हियर अपने फ्रेम का रेफरेंस जो है इधर पास कर लेते हैं। तो मैंने कहा माई फ्रेम 1 रेफ, और ये रेफ जो है वो यहाँ एज ए पैरामीटर पास करेंगे, ओके। तो इसको अभी कमेंट में डाल देते हैं एंड देन सुपर रेफ पास हुआ कॉमा मॉडल जो है इसे ट्रू रख देते हैं, हो गया सुपर रेफ ट्रू, राइट। तो ये डायलॉग वाला जो है कंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ, बस डायलॉग वाला कंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने इस डायलॉग बॉक्स को एज ए फ्रेम ट्रीट करके बाकी सारे पैरामीटर्स मेंशन कर देने हैं। एज ए फ्रेम ट्रीट करके क्या करना है? बाकी सारे पैरामीटर्स जो है वो मेंशन कर देने हैं, ओके। क्या पैरामीटर्स मेंशन करने हैं? पहला सेट साइज, ओके। क्या होगी सेट साइज? चलो कह लेते हैं 300 बाई 200। 300 विड्थ रहेगी, 200 हाइट रहेगी, ओके। चलो शायद छोटा हो गया, 400 बाई 300 कर लेते हैं, डन। साइट सेट साइज के बाद क्या होता है? सेट टाइटल। तो सेट टाइटल दे देते हैं कंफर्म, प्लीज कंफर्म, ओके। यूजुअली डायलॉग बॉक्सेस जो है वो यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो आप कोई वेब पेज क्लोज कर रहे हो, अगर वेब पेज क्लोज कर रहे हो तो वहां पे एक मैसेज आता है, देखो, डू यू वांट टू लीव द पेज। या फिर अगर आप कोई एप्लीकेशन क्लोज कर रहे हो तो वहां पे मैसेज आता है, डू यू रियली वांट टू क्लोज। शट डाउन करने जाते हो तो भी मैसेज आता है, देखो शट डाउन वाला, राइट, करना है कि नहीं करना है। या फिर उधर 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, शट डाउन, रिस्टार्ट और स्लीप, राइट, ठीक है। तो ऐसे काम जो है, ऐसे काम करने के लिए हम ये डायलॉग बॉक्स यूज करते हैं।
यूजुअली यूजर से जब कंफर्मेशन लेना होता है कि भाई सच में ये चीज करनी है कि नहीं करनी है, तो ऐसे जब इनपुट्स यूजर से लेने होते हैं वी गो विद द डायलॉग बॉक्सेस। ओके, तो सेट टाइटल प्लीज कंफर्म हो गया। आगे सेट लोकेशन रिलेटिव टू, अब सेट लोकेशन रिलेटिव टू क्या चलेगा, रिलेटिव टू रेफ चलेगा। ओके, हम ये अपने माई फ्रेम वाले के लिए कर रहे हैं तो ये लोकेशन रिलेटिव टू रेफ चलेगा। ठीक है, ओके, और क्या है, सेट विजिबल ट्रू, सेट विजिबल ट्रू, सेट विजिबल ट्रू हो गया। ठीक है, डन। अब काम करेंगे, यहाँ पे आता है माई फ्रेम वन। ठीक है, इधर आएगा माई फ्रेम वन। अब माई फ्रेम वन में भी हमें ये सारे जो पैरामीटर्स है ये मेंशन तो करने ही होंगे। चलो कॉपी किया इसको, पेस्ट, और ये बदल देते हैं, लेट्स मेक इट 800 बाई 600, सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल, set location relative to null, okay, and then set visible true। ठीक है, हो गया। अब प्रोग्राम वन में इधर हमें चाहिए मेन फंक्शन, वी नीड हियर मेन फंक्शन, राइट। अब मेन फंक्शन में माई फ्रेम वन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई फ्रेम वन रेफ इज इक्वल और से फ्रेम इज इक्वल टू न्यू माई फ्रेम वन, ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अभी डायलॉग के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट डजंट मैटर। फ्रेम जो है वो हमने अपनी क्रिएट कर ली। ओके, चलो ये डिस्प्ले हो रही है कि नहीं जरा चेक कर लेते हैं। हमने इसको सेव किया, देन लेट्स कंपाइल इट और लेट्स रन इट। ओके, तो ये जो है अपनी फ्रेम देखो यहाँ पे क्रिएट हो गई, माई फ्रेम वन। अच्छा, और इसमें टाइटल आ गया प्लीज कंफर्म, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का नतीजा है। ओके, मैं तभी सोचूं प्लीज कंफर्म वाली विंडो आई कैसे, माई एप्लीकेशन ऑफ डायलॉग बॉक्स। ओके, सेव किया हमने इसको एंड रन, और ये अपनी फ्रेम जो है इधर आ गई। अब हमें क्या करना है, इस फ्रेम को क्लोज कर देना है, तो मुझे ये क्लोज करना है, देखो इधर। आई होप कि आपको पता है ये क्लोज करते कैसे हैं। तो इसके लिए चलो एक विंडो क्लोजर यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। विंडो क्लोजर जरूरी है क्योंकि हमें ये माई डायलॉग जो है इसको समझना है। ओके, चलो एक काम कर लेते हैं, ऐसे ही जरा समझने की कोशिश करते हैं, पर्पस बाद में देख लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, माई फ्रेम वन का रेफरेंस भी है और माई डायलॉग का क्लास भी है, तो आई विल से माई डायलॉग md इज इक्वल टू न्यू माई डायलॉग, और उसे हमने पास कर दिया फ्रेम। ओके, डन, क्लियर हुआ। उसे हमने पास क्या कर दिया, उसे हमने पास कर दिया फ्रेम, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स जो है आपके फ्रेम के साथ साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और अब वो काम कैसे करता है ये जरा समझते हैं। ठीक है, चलो देखते पहले होता है कि नहीं होता है, एंड वी रन इट, और ये आ गया, देखो डायलॉग बॉक्स आ गया, ये विंडो आ रही है, दिख रही है सबको विंडो। और इधर क्या लिखा हुआ है, प्लीज कन्फर्म। ओके, प्लीज कन्फर्म। तो ये विंडो ऑटोमेटिकली अभी यहाँ पे ओपन हुई है, हमें ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं करनी है, हमें ये किसी इवेंट पे ओपन करनी है। बट ये हमने डायरेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मेन मेथड में, तो इसका ये विंडो यहाँ ओपन हो चुका। और क्लोज करोगे तो ये भाई साहब भी क्लोज नहीं होने वाले। ओके, लेकिन साइड में अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, ये देखो, क्लियर हुआ। अब ये वाली जो विंडो है ना पीछे वाली, ये विंडो हमने कहा है इसको कि भाई ये वाली जो विंडो है, अभी देखो किधर भी क्लिक करो, जब तक ये विंडो नहीं जाती ना प्लीज कंफर्म वाली, तब तक ये माई एप्लीकेशन वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा ही नहीं। तब तक माई एप्लीकेशन वाला डायलॉग बॉक्स आपके लिए अवेलेबल होगा ही नहीं। तो ये क्या मांग रहा है आपसे, कंफर्मेशन मांग रहा है किसी भी चीज का। अभी तक हमने पूरा कोड नहीं किया, लेकिन अभी जो है ये भाई साहब कंफर्मेशन मांग रहे हैं। ओके,
belongs to your frame. तो जब तक ये माई फ्रेम 1 जो है आपकी फ्रेम, ये आपको एक्सेसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या बताया है कि ये जो डायलॉग बॉक्स है उसे हमने बताया कि ये अपने फ्रेम के लिए काम करेगा, इसलिए हमने फ्रेम का रेफरेंस उसे पास किया, यहाँ कंस्ट्रक्टर में कैच किया और वो सुपर को इधर पास कर दिया। इसका मतलब है जो भी डायलॉग बॉक्स बनेगा वो आपकी फ्रेम के लिए काम करेगा। और डायलॉग बॉक्स का पर्पस क्या है ये समझ गए कि नहीं? यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए। लेकिन ये कंफर्मेशन में प्रॉब्लम बस ये है कि अभी हमने क्या किया हुआ है कि जब तक यूजर कंफर्म नहीं करता तब तक वो पीछे वाली विंडो से एक्सेसिबल ही नहीं होगी। तब तक पीछे वाली विंडो क्या नहीं होगी? एक्सेसिबल ही नहीं होगी। ओके, तो अब एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ओके, यार है, देखो प्लीज कंफर्म, राइट? तो ये प्लीज कंफर्म देखो, जब तक इसको आप क्लोज या फिर कोई इनपुट नहीं दे देते तब तक ये क्लोज नहीं होगा, और तब तक ये पीछे वाला जो आपका मेन एप्लीकेशन है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये आपको बता रहा है कि भाई पहले इसको, पहले मैं, ये आपको डायलॉग बॉक्स बता रहा है, राइट? अब ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे रीजन है ये मॉडल वाली प्रॉपर्टी। चलो आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने बताया था ना आपको, ये क्या है? वो बुलियन मॉडल कहते हैं ये इसको। तो अब इसको कर देते हैं, देखो फॉल्स, इसको कर देते हैं फॉल्स। ओके, अब फॉल्स किया, सेव किया, रन करके देखते हैं, रन। और अब देखो फिर से प्लीज कंफर्म आ गया, लेकिन इस बार माय एप्लीकेशन वाला ये जो विंडो है ये अब आपको एक्सेसिबल होगा, ये आपको एक्सेसिबल होगा, बट डायलॉग बॉक्स विल रिमेन ऑन टॉप ऑलवेज। ये भाई साहब जो है ये टॉप में रहेंगे, लेकिन आपको ये एप्लीकेशन जो है ये आपको एक्सेसिबल रहेगा। अब जो चाहो इसके साथ अभी कर सकते हो, ठीक है? तो अभी डायलॉग बॉक्स जो है इसको प्रायोरिटी नहीं रहेगी। ओके, ये ऑलवेज ऑन टॉप रहेगा लेकिन इसको प्रायोरिटी नहीं रहेगी। ये किसकी वजह से हुआ? ये इस सेकंड वाले पैरामीटर की वजह से हुआ। ओके, रेफ एंड फॉल्स। फॉल्स मतलब भाई प्रायोरिटी तो डायलॉग बॉक्स को रहेगी, ओके, और सॉरी प्रायोरिटी जो है वो डायलॉग बॉक्स के पास नहीं रहेगी, बस डायलॉग बॉक्स ऑलवेज ऑन टॉप रहेगा। डायलॉग बॉक्स क्या रहेगा? ऑलवेज ऑन टॉप रहेगा। और जैसे ही हम इसे ट्रू बना देते हैं, ओके, वी मेक इट ट्रू, तो फिर प्रायोरिटी जो है वो डायलॉग बॉक्स को रहेगी। तो जब तक डायलॉग बॉक्स क्लोज नहीं हो जाता तब तक आप अपना मेन एप्लीकेशन जो है, ये रेफ वाला जो एप्लीकेशन है, उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। रेफ वाली फ्रेम को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। बराबर कड़ा लगेगा, डायलॉग बॉक्स कड़ा लगा। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, जस्ट ए मिनट। एक स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। हो गया? बर डायलॉग बॉक्स का पर्पस बच्चों क्लियर हुआ क्या? बघा बरं, काही शंका असेल तर विचारा। हैव यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ डायलॉग बॉक्स? क्यों? वो हमने कई बार देखा हुआ है ना, वो जो ब्लिंक होती है विंडो की, भाई जब तक ये वाली विंडो क्लोज नहीं होती आप पीछे वाला अपना एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये वही पर्पस है। ओके, अब इसको प्रॉपर यूज करके देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अभी देखो, हम एक काम करेंगे। ठीक है, सी, इसको अभी यहां से हटा देते हैं। अब काम क्या करना है ये जरा समझो। सेव किया, रन। जब मैं इसको क्लोज करूंगा ना तो ये डायरेक्ट क्लोज हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको क्लोज करूं तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आए जो आपसे पूछे, डू यू वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन? फिर नीचे बटन होंगे यस एंड नो। अगर मैं यस पे क्लिक करता हूं एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, नो पे क्लिक करता हूं तो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। अगर मैं यस पे क्लिक करता हूं एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, और मैं नो पे क्लिक करता हूं तो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं। अब हमें किसकी जरूरत है? अपने फ्रेम पे विंडो लिस्नर अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं एक क्लास माय विंडो लिस्नर
extends window adapter. Okay, class my window listener 1 extends window adapter. ठीक है, अब यहाँ पे my frame 1 का एक रेफरेंस ले लेते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, एंड देन my window listener 1, my window listener 1 ये आ गया, और यहाँ my frame 1 आएगा ref. ओके, एंड देन आई विल से दिस डॉट रेफ इज इक्वल टू रेफ। ये जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपकी ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। LISTENER1, यस, माई विंडो लिसनर 1 माई फ्रेम 1 रेफ दिस डॉट रेफ इज इक्वल टू रेफ। और अब यहाँ पे हमें एक मेथड अपनी ओवरराइड करनी है, विंडो क्लोजिंग हो गया। ओके, और विंडो क्लोजिंग में जो है, विंडो क्लोजिंग में हमें यहाँ अपनी विंडो क्लोज करनी होती है, राइट। तो हम यूजुअली क्या लिख देते हैं, रेफ डॉट डिस्पोज, यस, रेफ डॉट डिस्पोज। ओके, और अब विंडो लिसनर जो है इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ऐड विंडो लिसनर न्यू माई विंडो लिसनर 1 दिस, ये हो गया। ठीक है, विंडो लिसनर जो है ऍड हो गया। बघा बाळांनो, काही शंका असेल तर विचारून घ्या। इथपर्यंत क्लियर झाले का जरा चेक करा, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं जरा देखो। बार क्लासेस जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हमने एक माई डायलॉग वाला क्लास लिया है जो अभी पिक्चर में है ही नहीं, अभी बस माई फ्रेम 1 लिखा और उस पर एक विंडो लिसनर अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, एक विंडो लिसनर अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट, और ये देखो क्लोज हो गया, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम इसको रन कर रहे हैं, व्हेन वी आर रनिंग दिस, तो क्लोज जब मैं करूंगा ना तो इधर डायलॉग बॉक्स आना चाहिए, डू यू रियली वांट टू क्लोज इट, डू यू वांट टू क्लोज इट। ओके, चलो वो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ रेफ डॉट डिस्पोज नहीं करना है, इंस्टीड ऑफ रेफ डॉट डिस्पोज आई विल से न्यू फ्रेम कैसे ओपन करते हैं, बस उस फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो डायलॉग बॉक्स भी कैसे क्रिएट होगा, बस हमें अपने वाले डायलॉग बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अपने वाले डायलॉग बॉक्स का क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो मैंने लिखा न्यू माई डायलॉग, और बता सकते हो कि ये एरर क्यों है न्यू बाय डायलॉग को, बड़ा पटकन जरा मैसेज करा, व्हाई इज द एरर न्यू माई डायलॉग। और ये एरर अगर सॉल्व करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरर सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बता सकते हो। माई डायलॉग वाला क्लास आपको ऊपर दिख रहा है, एरर सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सांगा जरा पटकन। हाँ, क्या करेंगे, अरे गाढवांनो, थोड़ा विचार करा, कैसे हम ये एरर सॉल्व करेंगे। हम्म, कैसे, तो देखो, माई डायलॉग जब इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, माई डायलॉग के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जरूरत है, बट माई डायलॉग के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, माई डायलॉग के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, माई डायलॉग के पास सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके वैसे भी कोई फायदा होगा नहीं। ओके, पर्पस सेटिस्फाई नहीं होता, कर सकते हो लेकिन पर्पस सेटिस्फाई नहीं होता। पर्पस सेटिस्फाई करने के लिए, टू सेटिस्फाई द पर्पस, टू सेटिस्फाई द पर्पस,
ओके, यू हैव टू गो विथ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब कौन से टाइप का पैरामीटर है, देखो माई फ्रेम वन रेफ, इस टाइप का पैरामीटर है माई फ्रेम वन रेफ। ओके, तो ये माई फ्रेम टाइप का कोई तो पैरामीटर इधर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना माई फ्रेम रेफ नाम का माई फ्रेम वन टाइप का कोई तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब बताओ ये रेड लाइन के पास माई फ्रेम वन टाइप का कौन सा पैरामीटर अवेलेबल है? विच पैरामीटर इज अवेलेबल एट लाइन नंबर 50? हाँ, जिसका डेटा टाइप माई फ्रेम वन है, कौन है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, कौन है? इट इज रेफ, इट इज इट इज रेफ। ओके, यहां दिया हुआ है ना हमें, इट इज रेफ। ओके, जिस फ्रेम को क्लोज कर रहे हो उसी फ्रेम के लिए हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। जिस फ्रेम को क्लोज कर रहे हो उसी फ्रेम के लिए हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा। उसी फ्रेम के लिए हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। राइट, ठीक है। तो वी हैव माई फ्रेम वन रेफ यहाँ अवेलेबल है, और वही रेफ हम यहाँ एज ए पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, तो देखो अपने इस वाली फ्रेम का रेफरेंस जो है आपके डायलॉग बॉक्स को एज ए पैरामीटर इधर पास हुआ। अपने इस वाली फ्रेम का रेफरेंस डायलॉग बॉक्स को यहां पास हुआ, तो अपना डायलॉग बॉक्स अभी किसके लिए काम करेगा? अपनी फ्रेम के लिए काम करेगा। और क्या काम करेगा? वही है कि वो एट द टॉप रहेगा, और जब तक वो डायलॉग बॉक्स की इनपुट नहीं देते तब तक आपकी फ्रेम आपको अवेलेबल नहीं होगी। राइट, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है, ट्रू मॉडल वैल्यू ट्रू देनी है। ओके, मॉडल वैल्यू ट्रू देनी है, समझ गए? तो क्या क्या हुआ, क्लियर हो गया? ठीक है, हमने क्या किया, विंडो क्लोजिंग पे न्यू माई डायलॉग जो है वो कॉल कर दिया, कि जैसे मैं वो रेड बटन पे क्लिक करूंगा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स पे हम यस नो करेंगे और फिर अपनी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं सबको? ओके, चलो अब ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने इसको एंड रन। और मैं जैसे अब ये रेड बटन पे क्लिक करूंगा, देखो ये आ गई प्लीज कंफर्म। अभी अंदर कुछ है नहीं, वो भी दे देंगे, लेकिन क्लोज करते इधर क्या आ गया, प्लीज कंफर्म। अब इधर कहीं भी क्लिक कर लो, जब तक आप यहाँ कंफर्मेशन नहीं देते हो तब तक पीछे वाली विंडो आपको एक्सेसिबल नहीं होगी। ओके, अब ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको भी क्लोज कर देते हैं। वेट, इसको जरा फट से यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, सो आई विल से डिस्पोज। चलो देखते हैं वो हो रहा है कि नहीं। क्लोज किया, प्लीज कंफर्म, क्लोज। अरे वेट वेट,
अरे बाळांनो, रजिस्ट्रेशन इथंच केलेलं आहे. ऍड विंडो लिस्नर. क्लोज. ओके. चलो एक काम कर लेते, अपनी वाली मेथड के साथ चलते हैं. से माई डायलॉग. अरे यार, temp is equal to this. Okay, and then add window listener new window adapter. Okay, window closing, window closing, window event super dot window closing e. इसको रहने देते हैं and say temp dot disputes. ओके, चलो ठीक है. लेट्स चेक. अरे व्हाट इज गोइंग ऑन? temp dot disputes. विंडो क्लोजिंग. इसकी जरूरत नहीं पड़ती. क्या हुआ आज? Not getting called. Okay, let's say calling. ओके, इवेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा. ठीक है, ऐड विंडो लिसनर माई डायलॉग, और ये यहां से कॉल हुआ न्यू माई डायलॉग. रेफ. ठीक है, वेट क्लास void विंडो. अरे विंडो क्लोजिंग. ओके,
MD and then log closer log ref MD is equal to ref, ठीक है, and then MD dot disputes, ओके, अब इसको निकाल देते हैं एंड सी एड विंडो लिसनर न्यू डायलॉग क्लोजर दिस, और यहाँ रेफ में हमने कैच किया विंडो क्लोजिंग भी इधर आ गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, ठीक है, डन। और यहाँ अभी काम कर लेते, इसको हटा के डायलॉग ओपन कर लेते हैं बस, ठीक है। तो माई डायलॉग MD is equal to new my dialog, done। फ्रेम भेजनी पड़ेगी, ओके, क्लोज कर लेते इसको एंड रन, प्लीज कंफर्म। विंडो क्लोजिंग वाला इवेंट नहीं चल रहा इस पे, ओके, लेट्स ट्राई दिस आल्सो। ये अपने रूल से हम भूल गए क्या, ठीक है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन नो सच क्लास फाउंड माय डायलॉग, वेट, अभी हो रहा है क्लोज, वो ये सेट विजिबल के ऊपर हमें इसको सेट करना था शायद, ओके। तो मैंने आपको एक बार बताया था शायद ये कि सेट विजिबल जो है वो हमेशा एंड में कॉल कर लिया करो, अभी ये एक्सेप्शन क्यों है इसको जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वेट, ठीक है, इसको भी यहां से हटा देते हैं, लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हियर, डन। ये एक्सेप्शन चला जाएगा शायद, शिफ्ट F6, ओके, क्लोज हो गया, ओके, ये अभी हो गया। सेट विजिबल के ऊपर करना था, मैंने आपको कहा था सेट विजिबल से थ्रेड निकलता है, ओके, वो थ्रेड आपकी फ्रेम को डिस्प्ले करता है, तो वो थ्रेड निकलने से पहले ये सारी चीजें जो है आपकी फ्रेम के साथ हो जानी चाहिए, ठीक है, थ्रेड निकलने से पहले सारी चीजें आपकी फ्रेम के साथ हो जानी चाहिए, जो भी आपको अप्लाई करनी है, तो वो सब सेट विजिबल से पहले करना है, ओके। अब ये भी शायद हमें लिखने की जरूरत ना पड़े, अगर हम इधर लिख देते हैं न्यू विंडो अडॉप्टर, ओके, एंड देन विंडो क्लोजिंग, राइट, and then let's remove it and we will say dispose, right, okay, let's run it, ट्राई करके देखते हैं, क्लोज किया भी हो गया, देखो सेट विजिबल के ऊपर लिखना था इसको, ठीक है, थ्रेड वाला मैटर है, ओके, इसलिए हमेशा सेट विजिबल जो है वो एंड में होना चाहिए, मैं भी आज भूल गया, कोई बात नहीं, चलो हो गया। एक क्लास जो है इसको कम कर देते हैं, बघा बाळांनो काय काय झालं लक्षात आलं का, बघा अभी क्या हो रहा है, अभी अपना जो पर्पस है, खिड़की बंद कर, अभी ये पर्पस आपको दिखेगा, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो यहाँ ये प्लीज कंफर्म वाला डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ओके, और ये प्लीज कंफर्म वाला जो डायलॉग बॉक्स है इस पे हमें यस और नो वाले दो बटन्स लेने हैं, यस पे क्लिक करेंगे
तो अपनी ये पीछे वाली फ्रेम जो है वो क्लोज हो जाएगी। नो पे क्लिक करेंगे तो पीछे वाली फ्रेम क्लोज नहीं होगी। ओके, चलो इसको अभी क्लोज कर देते हैं। राइट, फोकस देखो वापस आपकी फ्रेम पे आ गया। तो अब हमें किसकी जरूरत है? अब हमें जरूरत है दो बटन्स की, और ये दो बटन्स जो है ये माय डायलॉग पे हमें ऐड कर देने हैं। दो बटन्स जो है माय डायलॉग पे हमें ऐड कर देने हैं। ओके, सो लेट्स से बटन btn yes comma btn cancel। ठीक है, btn yes btn cancel, राइट। और फिर यहां लिख लेते हैं btn yes is equal to new button। ओके, और हमने कहा yes, राइट। btn yes डॉट set bounds। क्या क्या रहेंगे सेट बाउंड्स? 20 से शुरू कर देते हैं, ऊपर से नीचे ले लेते हैं 80 और से 200, और फिर 120/40। डन, राइट। देन btn yes डॉट set background color dot red। btn yes डॉट set foreground color dot yellow। ठीक है, और फिर ऐड कर देते हैं इसको btn yes। हो गया, ठीक है, ऐड कर देना है btn yes। ठीक है, चलो देखते हैं कहां तक ऐड होता है। ओके, ठीक है, सेट विजिबल उसके नीचे चाहिए। क्लोज किया, प्लीज कंफर्म, कोई बटन ऐड नहीं हो रहा। क्लोज कर देते इसको। सेट विजिबल यहां से निकालते हैं और उसे यहां पे डाल देते हैं। ठीक है, ऐड btn yes, रन। ओके, ये btn yes आ गया। अब बताओ, ये जो आया है अपने हिसाब से नहीं आया, क्यों? ये जो आया ये अपने हिसाब से नहीं आया, क्यों? क्या भूल गए बताओ? ये पूरे फ्रेम पे आ गया यस, क्या भूल गए? हाँ, क्या भूल गए? लेआउट जो है वो हमने सेट नहीं किया, तो फिर इसको हम करेंगे सेट लेआउट नल। ठीक है, सेट लेआउट नल। डन, सेव कर लेते इसको एंड लेट्स रन इट, और क्लोज करते हैं। और ये आ गया देखो यस। ओके, और ऐसा ही एक नो वाला बटन भी चाहिए। ठीक है, चलो नो वाला एक बटन भी ले लेते हैं। तो ये भाई साहब को कॉपी करके हम इधर पेस्ट करेंगे एंड लेट्स से कैंसल। हाँ, बाउंड्स बस हमें सेट करने इसके 20 नहीं, अब कहाँ से शुरू करेंगे? 120 + 20 140 से 160 से शुरू करते हैं, बाकी सब सेम ही रहेगा। रेड येलो, और इधर आएगा कैंसल। डन, सेव कर लेते इसको एंड रन। यस एंड कैंसल। ठीक है, तो जब कैंसल कहेंगे तो ये विंडो क्लोज नहीं होनी चाहिए, और जब यस कहेंगे तो ये भी क्लोज होगा, और ये पीछे वाली विंडो जो है वो भी क्लोज हो जानी चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट योर डायलॉग बॉक्स डज, राइट। ठीक है, मतलब ये बस एक एप्लीकेशन है। ऐसा एप्लीकेशन आप जहां पे चाहो इंप्लीमेंट कर सकते हो, जस्ट टू गेट द कंफर्मेशन और टू आस्क समथिंग टू यूजर और टू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम यूजर। ओके, चलो अब एक काम कर लेते हैं, माय डायलॉग में एक पेंट मेथड भी डाल देते हैं। ओके, अब पेंट मेथड क्या करेगी? सी, आई विल से g डॉट सेट फॉन्ट न्यू फॉन्ट कॉमा फॉन्ट डॉट बोल्ड कॉमा 20, और फिर कहेंगे g डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग डू यू रियली वांट टू क्लोज
ओके, डू यू रियली वांट टू क्लोज, कहां से शुरू करेंगे? शुरू करेंगे 20,50 से, ठीक है। चलो देखते हैं, सेव किया हमने इसको एंड रन। क्लोज, यस, ये आ गया देखो, डू यू रियली वांट टू क्लोज, यस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो नहीं होगा, राइट। बस ये हमें इंप्लीमेंट कर देना है। अब ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तब कौन से इवेंट कौन कहाँ पे लिखने पड़ेंगे बताओ बच्चों? ये क्लोज, यस पे क्लिक किया तो क्लोज होगा, कैंसिल पे क्लिक किया तो क्लोज नहीं होगा, मतलब बटन वाली इवेंट हमें चाहिए। और बटन वाली इवेंट के लिए चलो यहाँ पे इवेंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। बटन वाली इवेंट हमें चाहिए ना, तो यस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? डिस्पोज कर देना है सबको, ठीक है। तो इधर मैं बटन पे माउस क्लिक वाला इवेंट ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सी btn yes डॉट ऐड माउस अडाप्टर, माउस ऐड माउस लिसनर, ओके सॉरी, माउस लिसनर न्यू माउस अडाप्टर, ओके, ठीक है। और ये माउस अडेप्टर में हमें कौन सी मेथड चाहिए? माउस क्लिक्ड। तो मैं इधर लिख रहा हूं माउस क्लिक्ड, ओके। ये आ गए अपनी माउस क्लिक्ड। बर एनोनिमस इनर क्लास बरोबर सगळे फॅमिलीर आहेत कर बाबांनो? माउस क्लिक्ड एनोनिमस इनर क्लास के साथ सारे फॅमिलीर हो, एव्हरीबडी। अरे 16च लोक राहिले आहेत का? हा, थोडेफार आहेत। डन, हो गया, ओके। और ऐसा ही एक इवेंट लिसनर किस पे चाहिए? बीटीएन कैंसिल पे होना चाहिए, राइट। बीटीएन कैंसिल पे, तो आई विल से btn cancel dot add mouse listener, btn cancel dot add mouse listener new mouse adapter। और ये इधर आ गया देखो माउस अडाप्टर आपका। और इधर कौन चाहिए अभी हमें? माउस क्लिक्ड, यस, वी नीड हियर माउस क्लिक्ड। कंटाळायचं नाही रे बाबांनो, शिकायचं आहे ना सगळं आपल्याला। पॅकेज पाहिजे 20 लाखाचं, हा, चार्ज व्याज लगेच। तो अब हमें क्या करना है इस माउस क्लिक्ड पे? देखो, यस हो या नो हो, डायलॉग बॉक्स तो क्लोज कर ही देना है। ये बात समझ रहे हो नहीं? यस हो या फिर नो हो, डायलॉग बॉक्स तो क्लोज कर ही देना है। एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट। अब डायलॉग बॉक्स मतलब कौन है? डायलॉग बॉक्स मतलब वो डायरेक्ट, अगर मैं डिस्पोज यहां से कॉल कर दूं, जैसे यहां पे है देखो, डिस्पोज कॉल किया हुआ है, ठीक है। वही डिस्पोज अगर डायरेक्ट यहां से कॉल कर दूं तो वो तो वैसे भी क्लोज हो जाएगा। दैट कौन? डायलॉग बॉक्स क्लोज होगा। डायरेक्ट डिस्पोज यानी क्या? डायलॉग बॉक्स के ऑब्जेक्ट को यहां से डायरेक्ट एक्सेस होगा, यानी देखो एनोनिमस इनर क्लास है, उसके अंदर ये जो डिस्पोज हमने कॉल किया है, ये माई डायलॉग का मेंबर फंक्शन है जो डायरेक्ट यहां से कॉल हो सकता है। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो आप ये कर सकते हो, सी माई डायलॉग टेम्प इज इक्वल टू दिस। और हमें पता है एनोनिमस इनर क्लास के अंदर उस मेथड के लोकल वेरिएबल्स एक्सेसिबल होते हैं, फाइनल होते हैं लेकिन एक्सेसिबल होते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं टेम्प डॉट डिस्पोज, क्लियर। फिर इधर भी क्या कहेंगे? टेम्प डॉट डिस्पोज। बर इथपर्यंत पोचले का सगळे बघा, टेम्प डॉट डिस्पोज पर्यंत आले का पहा। टेम्प कैसे, ये बात क्लियर हुई क्या? ऊपर बीटीएन यस है, नीचे बीटीएन कैंसल है। हम्म,
बघा बरं जमलंय का? टेम्प डॉट डिस्पोज, टेम्प जो है ये लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल्स एनोनिमस इनर क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। उस लोकल वेरिएबल किसका? उस डायलॉग का। चलो ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। रन, क्लोज, यस पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स गया। क्लोज, कैंसिल पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स गया। अब बस एक ही चीज करनी है। कौन सी? यस पे क्लिक करोगे तो वो पीछे वाली फ्रेम भी चली जानी चाहिए, वो भी क्लोज हो जानी चाहिए। और कैंसिल पे क्लिक करोगे तो फोकस पीछे वाली फ्रेम पे जाना चाहिए। ओके, तो अभी इधर क्या करना है? इधर हमें अपनी फ्रेम क्लोज करनी है। क्लोज मेन फ्रेम। अब बता सकते हो कि मेन फ्रेम का रेफरेंस हमें यहां कैसे मिलेगा? हाउ विल यू गेट द रेफरेंस ऑफ मेन फ्रेम टू क्लोज इट फ्रॉम हियर? मेन फ्रेम यानी अपनी ये वाली फ्रेम इधर गई। हाँ, माई फ्रेम वन, उसका रेफरेंस कैसे मिलेगा? माई फ्रेम वन है यहाँ पे, देखो माई फ्रेम वन का रेफरेंस इधर रेफ में आया हुआ है। तो वही रेफ अब देखो माई डायलॉग का लोकल वेरिएबल हुआ। माई डायलॉग का ये लोकल वेरिएबल हुआ, इसका मतलब हम इसे यहाँ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। रेफ डॉट, इस पे करोगे तो डिस्पोज हो जाएगा। और इधर हमें डिस्पोज नहीं करना, इधर क्या करेंगे? रेफ डॉट रिक्वेस्ट फोकस। रिक्वेस्ट फोकस मतलब डायलॉग बॉक्स क्लोज करो और फोकस अपनी फ्रेम पे डाल दो। फ्रेम पे डाल दो मतलब फोकस फ्रेम, फोकस भी फ्रेम विल गेट द फोकस। तो अगली बार जो भी करोगे डायरेक्ट फ्रेम पे होगा, जो भी करोगे डायरेक्ट फ्रेम पे होगा। तो हमने मेथड कॉल कर दी है रेफ डॉट रिक्वेस्ट फोकस। ये मेथड कॉल नहीं करोगे तो हो सकता है कि डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाए लेकिन फोकस फ्रेम पे ना हो। उस केस में आपको बस फ्रेम पे क्लिक करना पड़ेगा टू गेट द फोकस ऑन द फ्रेम। क्या करना पड़ेगा? फ्रेम पे क्लिक करना पड़ेगा। और इस मेथड से क्या होगा? फोकस डायरेक्ट फ्रेम पे जाएगा, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। वो होता है ना फोकस, राइट? जैसे कि ये देखो, ताहे का काय खाली। हाँ, अभी देखो फोकस इस पे नहीं है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, अब फोकस इस पे है। अब फोकस इस पे है मतलब नेटबीन्स वाला फोकस हटा, तो इस पे क्लिक करो, नेटबीन्स वाला फोकस है, ये वही है। रिक्वेस्ट फोकस से फोकस जो है आपकी विंडो पे जाएगा, राइट? ओके, चलो ट्राई करके देखते हैं। अभी सेव किया हमने इसको एंड रन। ओके, अब इसको क्लोज करते हैं। ये पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू क्लोज? आई सेड यस, और दोनों गए। और इधर आया देखो बिल्ड सक्सेसफुल। फिर से रन करते हैं। क्लोज मैंने कहा, कैंसल, और फोकस आपकी विंडो पे वापस आ गया। ओके, क्लोज कर देते हैं। अब मैं इधर उधर क्लिक करता हूं, ये कहेगा भाई नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, पहले यहां इनपुट दो तो ही पीछे जा करके उस विंडो को एक्सेस कर पाओगे। ओके, पहले इधर इनपुट दो तो पीछे जाकर उसे एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो मैंने कहा भाई यस, दोनों गए और ये क्लोज हुआ। फिर से एक बार रन किया, कैंसिल कहा, फोकस वापस आपकी विंडो पे, विंडो क्लोज नहीं हुई, डायलॉग बॉक्स गया। यस, राइट? कैसे हुआ ये वाली बात समझ गए हो? कोड आपके सामने है। सबसे पहले तो आपको यस बटन के लिए सिस्टम डॉट एग्जिट यूज नहीं करना है बेटा। बस जिस फ्रेम को क्लोज करना है वही क्लोज करो। सिस्टम डॉट एग्जिट सिर्फ मेन एप्लीकेशन के मेन फॉर्म को क्लोज करते वक्त ही यूज करना है। आपके एप्लीकेशन के मेन फॉर्म को क्लोज करते वक्त ही यूज करना है। डोंट गो विथ सिस्टम डॉट एग्जिट अदरवाइज। ठीक है? अगर ऐसा रहा कि मेन एप्लीकेशन चल रहा है, उसमें से कोई एक विंडो क्लोज करनी है, बाकी सारी विंडो वैसी की वैसी चाहिए, फिर सिस्टम डॉट एग्जिट से काम नहीं बनेगा, वो पूरा एप्लीकेशन शट डाउन कर देगा। ओके, सो डोंट गो विथ सिस्टम डॉट एग्जिट, गो विथ डिस्पोज। करंट फ्रेम को बस डिस्पोज कर देना है, ऑब्जेक्ट को उडा देना है। ओके, बर, कळालंय का बघा बाबांनो? काय काय केलं आपण, ही गोष्ट लक्षात आली का? पास स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। पहले तो डायलॉग क्रिएट करोगे। ओके, पहले डायलॉग क्रिएट करोगे और फिर डायलॉग क्रिएट होने के बाद फिर अपने फ्रेम में उसको अप्लाई करोगे। ओके, और फिर ये बिटियन यस बिटियन नो ये वाली चीजें आएगी। तो डायलॉग जो है देखो बेसिकली एक
फ्रेम ही है। व्हाट इज डायलॉग? डायलॉग बेसिकली एक फ्रेम ही है, बस एक छोटा सा चेंज है, उसके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो हमें उसे बताना पड़ता है कि वो कौन से फ्रेम के लिए काम करने वाला है, विच फ्रेम इज गोइंग टू बिकम द ओनर ऑफ योर डायलॉग, ये हमें उसे बताना पड़ता है। और ये एक ही डायलॉग वाला क्लास आप कई सारे फ्रेम्स के लिए यूज कर सकते हो। ओके, कई सारे फ्रेम्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो हर फ्रेम के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है उसे ठीक से समझने की कोशिश करो। क्लास एंड ऑब्जेक्ट डन। और हाँ, सेट विजिबल एट द एंड, बोलना मत इसको, सेट विजिबल एट द एंड। बर, कळालंय का बाबांनो? बघा, काही शंका असेल तर विचारा, काही भी शंका असू दे बाळांनो विचारा। ये मत सोचो अभी थक गए अब चलो बंद कर देते हैं वगैरह वगैरह, नो। कोई भी डाउट होगा पूछ लो, और फट से ये एप्लीकेशन जो है अभी अपनी मशीन में डेवलप कर दो। कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हो। बघा, कळालं असेल तर बस एक थंब पाठवून द्या, जस्ट सेंड मी अपर थंब, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो। मग अंगठ पाठवू नका रे काही बहिणींनो, सोपं आहे सगळं, बट ट्राय करून पहा, कळेलच प्रॅक्टिकलला। हो गया? चलो ठीक है, देखो, सी हियर, सी, मैंने आपको क्या कहा था। ओके, देखो करना क्या है, एक बार बस रिवाइज करते हैं, ओनली 10 मिनट्स, अजिबात जायज नाही, बस 10 मिनट्स। न्यू जावा क्लास, ओके, एंड आई विल से प्रोग्राम टू, डन, ठीक है। से वी हैव मेन फंक्शन। अब मैंने आपको कहा सिर्फ डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। क्या क्रिएट करेंगे? डायलॉग बॉक्स। मैंने आपको कहा था डायलॉग जो है वो फ्रेम ही है। तो डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें अपना डायलॉग पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास माई डायलॉग टू एक्सटेंड्स डायलॉग। अब ये एरर देगा क्योंकि डायलॉग के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हमें डायलॉग का पैरामीटराइज्ड कॉल करना पड़ेगा। माई डायलॉग टू, ये आ गया, और इधर से कॉल करेंगे सुपर। सुपर को हमें दो पैरामीटर्स देने हैं। पहला कि ये जो डायलॉग बॉक्स आप बना रहे हो ये कौन से फ्रेम के लिए काम करेगा। तो अभी अपने पास फ्रेम है नहीं, तो मैंने कहा वही नल, किसी फ्रेम के लिए काम नहीं करेगा। और मॉडल वैल्यू जो है वो हमेशा ट्रू ही रखो, मॉडल वैल्यू हमेशा ट्रू रखो। ओके, अब बाकी के जो पैरामीटर्स है वो भी लिख लेते हैं। क्या क्या है ये, सेट लेआउट वगैरह वगैरह ये सब लिख लेते हैं। सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल, और फिर सबसे एंड में हमने क्या करना है, सेट विजिबल ट्रू। हो गया। तो ये अपना डायलॉग क्रिएट हो चुका, ठीक है। अब इसको बस काम करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। फ्रेम, ओनर फ्रेम तो हमने इसको दी नहीं है कि भाई ये कौन से फ्रेम के लिए काम करेगा, बट बस इसको क्रिएट करके देखते हैं। माई डायलॉग टू md2 इज इक्वल टू न्यू माई डायलॉग टू। हो गया, ठीक है। लेट्स रन इट। ये आ गया, देखो डायलॉग बॉक्स आपका आ गया, लेकिन इसके लिए अभी कोई ओनर फ्रेम है नहीं, तो ये भाई साहब तो गए। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज होगा नहीं, लेट्स स्टॉप इट। ठीक है, तो ये अपना डायलॉग बना, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, इसके लिए कोई ना कोई ओनर होना चाहिए, तब ये काम की चीज है, नहीं तो ये यूजलेस है। ओनर होना चाहिए इसका। ओनर कैसे बनेगा, तो हमें एक फ्रेम चाहिए अपना। ओके, तो मैं कहूंगा
क्लास माई फ्रेम 2 एक्सटेंड्स फ्रेम, ओके, और फिर माई फ्रेम 2, ओके, और फिर इसके अंदर फिर वही है, ये वाले सारे पैरामीटर्स, बस इसको बना देते हैं 800 बाई 600 एंड सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल ही चलेगा, सेट विजिबल ट्रू रहेगा, और इधर चेंज करेंगे माई ऐप, डन, ठीक है, माई फ्रेम 2 हो गए। अब यहाँ अपने माई फ्रेम 2 का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, माई फ्रेम 2 फ्रेम इज इक्वल टू न्यू माई फ्रेम 2 हो गया। और अब हमें क्या करना है, अपने डायलॉग को उसकी ओनर फ्रेम देनी है, दैट इज फ्रेम, ओके। अब ये फ्रेम जो है इधर कैच भी करनी पड़ेगी, ओके, चलो कैच कर लेते हैं, कैसे कैच होगी, माई फ्रेम 2 रेफ, और ये रेफ जो है वो यहां पास कर देते हैं, ये रेफ एंड सेट लोकेशन रिलेटिव टू रेफ करना है, ओके, रेफ के हिसाब से लोकेशन सेट होना चाहिए अपने डायलॉग का, ओके। चलो इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। अब देखो इधर किसी इवेंट पे डायलॉग को ओपन नहीं कर रहे, पहले फ्रेम क्रिएट होगी फिर उसके ऊपर डायलॉग भी आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं उसको, रन किया और ये आ गया, देखो। अब ये मॉडल वैल्यू ट्रू होने की वजह से क्या होगा, क्लिक किया ब्लिंक हो रहा है, क्लिक किया ब्लिंक हो रहा है, ओके। अभी क्लोज नहीं होने वाले हैं, तो क्लोज करने के लिए आपको विंडो क्लोजिंग वाले इवेंट्स ऐड करने हैं, ओके, बस ये बेसिक एप्लीकेशन है आपका, बिल्कुल बेसिक। अब मैंने आपको क्या कहा था कि माई फ्रेम 2 के क्लोजिंग इवेंट पे डायलॉग बॉक्स जो है इसको ओपन कर लो, माई फ्रेम 2 के क्लोजिंग इवेंट पे डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेट विजिबल ट्रू, ओके, और इधर कहेंगे ऐड विंडो लिसनर न्यू विंडो एडाप्टर, ओके, विंडो क्लोजिंग, और इधर कहोगे न्यू माई डायलॉग 2, न्यू माई डायलॉग 2, ओके, बगरबा बनो, और इसे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, अभी नल पास कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मुझे ये बताओ, इधर मुझे माई फ्रेम 2 का पैरामीटर पास करना है, मतलब माई फ्रेम 2 का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये फ्रेम, इस फ्रेम का रेफरेंस मुझे यहाँ एज ए पैरामीटर पास कर देना है। हाउ कैन आई डू दैट, सांगू शकता का, हाउ कैन आई डू दैट, कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ कैसे ये पैरामीटर पास कर सकते हैं, ओके, सी, अगर मैं दिस लिख दूं क्या होगा, ये तो एरर दे रहा है, तो दिस लिखने से होगा नहीं, कहता हूं दिस लिखोगे तो ये जो एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट हुआ है ना, उस एनोनिमस इनर क्लास का रेफरेंस पास होगा, तो हमें दिस नहीं लिखना है, ओके, दिस नहीं लिखना है, राइट। क्या करना होगा, इधर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करना होगा, क्या करना होगा, लोकल वेरिएबल क्रिएट करना होगा, ओके। कैसे बनेगा लोकल वेरिएबल, माई फ्रेम 2 टेम्प इज इक्वल टू दिस, और फिर वो टेम्प जो है वो हमें इधर पास करना होगा, बताया था ना मैंने कि भाई फंक्शन के अंदर अगर एनोनिमस इनर क्लास है तो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स इनर क्लास के मेथड के अंदर एक्सेस हो सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, राइट, बस हो गया, इतना ही था, इतना ही था। अब इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट, और ये देखो क्लोज पे क्लिक करते ही प्लीज कंफर्म ओपन हो गया, क्लोज पे क्लिक करते ही प्लीज कंफर्म ओपन हो गया, एनोनिमस इनर क्लास से कोड बहुत छोटा हो जाएगा, ओके। अब आगे क्या करना है, आगे इस पे बस बटन ऐड करने हैं,
यस पे सब कुछ क्लोज होगा, नो पे सिर्फ डायलॉग बॉक्स क्लोज होगा, और माय फ्रेंड टू जैसी की तैसी बगा कड़ा लेगा। ये वाला जो है एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये वाला स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो गया? ओके, अब ये आपको आज और कल ट्राई करके देखना है, लेक्चर को आने से पहले इसको कंप्लीट कर दो। और जिनको वो इनहेरिटेंस और इंटरफेस वाली नोट लिखने के लिए कहा था बच्चों, कंप्लीट करके आना कल, ठीक है? कल भी लेक्चर ही होगा, प्रैक्टिकल चलो सॅटर्डे को देखेंगे, कल भी लेक्चर ही होगा। ओके, चला ही आज ट्राय करून घ्या। सी यू टुमॉरो ॲट 5:45. चला, काही शंका असेल तर विचारा रे बाबांना.